एक बेटा आया, हजरत कासिम ने उसके सर को मारा और जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा बेटा आया, दूसरे को जहन्नम में पहुंचाया। तीसरा बेटा आया, तीसरे को जहन्नम में पहुंचाया। चौथा बेटा आया, चौथे को जहन्नम में पहुंचाया। जो अर्ज़क हजरत कासिम से लड़ना नहीं चाह रहा था, हजरत कासिम के मुकाबले में नहीं आना चाहता था, अपनी हद तक इज्जती समझ रहा था कि कासिम एक बच्चे के मुकाबले में क्यों जाऊं। अल्लाह अकबर। अब वो अर्ज़क पहलवान हजरत इमाम कासिम के मुकाबले में है। हजरत इमाम हुसैन ने जब खेमे से देखा कि अर्ज़क इमाम कासिम के मुकाबले पर है, तो हजरत इमाम हुसैन खेमे से बाहर आ गए। दौड़े दौड़े बिल्कुल कासिम के करीब आ गए और सजदे में सर रखकर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला आज तेरे नबी के नवासों का बेटा आज अर्ज़क पहलवान के सामने है, ए अल्लाह आज तू इसकी मदद फरमाना। बिन अब्दुल्लाह कल्बी की शहादत हो गई। अब हजरत बुरैर बिन हुदैर मैदान में है, हजरत हिलाल बिन नाफे मैदान में है, हजरत कैस बिन मुनब्बा मैदान में है। ये तमाम रफीकाने बावफा एक यके बाद दिगरे शहीद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब बारी आई किसकी? हजरत इमाम कासिम। किसकी बारी आई? किसकी बारी आई? अच्छा, हजरत इमाम कासिम कौन है पता है आपको? कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठा कहिए, इमाम कासिम कौन है? शाहरुख खान की बेटी का नाम तुमको याद है? बॉलीवुड के नचनिया और हीरो का नाम तुमको याद है? नहीं याद है तो हर साल हुसैन को सुनते हो, हुसैन के नाम की महफिल करते हो, लेकिन हुसैन के शहजादों का नाम तुमको याद नहीं है। लोगों, ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है कि जिस मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ने का हुक्म दिया, जिस नबी ने ये फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर इल्म सीखना फर्ज है, आज वो मुसलमान कितना जाहिल हो गया कि अपने नबी के नवासों का नाम नहीं जानता, उन नवासों के शहजादों का नाम नहीं जानता, खातून जन्नत की सीरत नहीं जानता, हजरत सैयदा ज़ैनब की अजमत का कोई बाब नहीं जानता, हजरत उमैर बिन अबी वक्कास को नहीं जानता, हजरत उबैदा बिन हारिस को नहीं जानता, हजरत सफ़वान बिन बैज़ा को नहीं जानता, हजरत राफ़े बिन मुअल्ला को नहीं जानता, हजरत जाफ़र तैयार को नहीं जानता, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को नहीं जानता, हजरत खालिद इब्न वलीद को नहीं जानता, और तो और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को भी नहीं जानता। सुनते हो और ना सुनते हो ना, तो कम से कम जाना करो कि हजरत कासिम कौन है। पता है कौन है? कौन है? हजरत इमाम हसन। हसन नहीं कहिए सरकार, हजरत इमाम हसन कहिए। सैयदा शबाब अहले जन्नत, तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो गौसे आदम के भी सरदार हैं, गरीब नवाज के भी सरदार हैं, हजरत खालिद इब्न वलीद के भी सरदार हैं, बद्र वालों के भी सरदार हैं, उहद वालों के भी सरदार हैं, जो कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। सबकी कितनी उम्र होगी जन्नत में? कितनी उम्र होगी? 30 साल। कितनी? मिशकात की हदीस पाक है, जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? 30 साल। गौर से सुनो प्यारे, इसलिए जब भी नाम हजरत इमाम हसन का लें या मौला हुसैन का लें तो अदब और एहतराम के साथ लें प्यारे। आला हजरत कहते हैं या शहीद करबला या दाफ़े करबला गुल रुखा शहजादा ए गुलगू क़बा इमदाद कुन, ए हुसैन मुस्तफ़ा राहते जा नूर ऐन, राहते जा नूर ऐनम देह दिया इमदाद कुन। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो। अब हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन के नूरे नज़र, हजरत इमाम हसन के लख्ते जिगर, हजरत इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में है। आज तो भतीजा चचा को मारने पर तुला हुआ है, आज भतीजा चचा को जमीन के लिए मार रहा है, आज भतीजा चचा को और अपनी चची को बाजार में गाली दे रहा है। लेकिन वो भी एक भतीजा है जो करबला के मैदान में हजरत चचा पर जान कुर्बान करने जा रहा है, अपने चचा के दीन पर कुर्बान, अपने चचा के नाना के दीन पर जान कुर्बान करने जा रहा है। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। गौर से सुनो, मेरे आका हुसैन की बारगाह मुक़द्दस में पहुंचे, 18 साल की उम्र है। अर्ज करते हैं चचा जान सब तो शहीद हो रहे हैं, हिलाल बिन नाफे शहीद हो गए, कैस बिन मुनब्बा शहीद हो गए, बुरैर बिन हुदैर शहीद हो गए, मुस्लिम बिन औसजा असदी शहीद हो गए, हजरत अबू बकर बिन अली शहीद हो गए, हजरत उमर बिन अली शहीद हो गए, हजरत उस्मान बिन अली शहीद हो गए, ये तमाम लोग शहीद हो गए। आका मेरी भी बारी कब आएगी आका? ए चचा जान मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
तलवार के बल बैठ गए और आपने कहा कि बेटे कासिम, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम मेरे भैया की निशानी हो, तुम क्यों कर कुर्बान मैं तुम्हें होने जाने दूं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत कासिम को इजाजत नहीं दी। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ गए, रोते रोते आगे बढ़ रहे हैं। अचानक याद आ गई बात कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन ने एक तावीज दिया था हजरत कासिम को और कहा था, कासिम बेटा कासिम, जब तुम पर ऐसी मुसीबत आन पड़े जिस वक्त कोई निकलने का रास्ता ना हो, इस तावीज को खोल कर देखना, इस तावीज में जो लिखा हो उस पर अमल कर लेना। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम की आंखें चमक गई, हजरत कासिम मुस्कुरा उठे। ये लोगों तलवार के साए में नमाज अदा हो रही है, तलवार के साए में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, नेज़े और तीरों तलवार की बारिश में अल्लाह और उसके रसूल के दामन को मजबूती के साथ करबला वाले थामे रह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तावीज खोल कर देखा, उस तावीज में जानते हो क्या लिखा था? उस तावीज में लिखा था, इमाम हसन ने लिखा था कि बेटा कासिम, जब तुम्हारा चचा, अल्लाह अकबर, ये लोगों आज भाई भाई को से दूर हो गया, आज भाई भाई के लिए जमीन पे डरेरे खींच रहा है, आज भाई भाई के आंगन में दीवार खड़ी कर रहा है और यहाँ करबला के मैदान में भाई भाई पर कुर्बान होने की सआदतें हासिल कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह मुक़द्दस में हजरत कासिम वो खत लेकर पहुंचे। जानते हो खत में क्या लिखा था? खत में लिखा था, बेटा कासिम, जब तेरा चचा जान करबला के तपती सहरा में 22,000 के लश्करे जर्रार के साथ जब घिर जाए तो उस वक्त तेरी ये जिम्मेदारी है कि अपनी जान अपने चचा पर कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। ये लोगों को दर्स देखना हो और मोहब्बत देखनी हो तो आओ करबला के मैदान में देखते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस भाई के खत को आंखों से लगाया और भाई की मोहब्बत याद आ गई, भाई के साथ बैठे हुए दिन याद आ गए, भाई के साथ बिताए हुए दिन याद आ गए। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सजाया है, हाथ में मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अली की तलवार को पकड़ाया है, हजरत अमीर हमजा का नेजा दिया है, अपना इमामा दिया है और हजरत हसन का पटका दिया है और देकर कहा है, जाओ फूफी से भी मिल लो, जाओ अपनी माँ से भी मिल लो, जाओ अपनी चचानियों से भी मिल लो, सबसे मिलकर सलाम किया है। हजरत कासिम घोड़े पर है, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में है। अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ सुनना। हजरत कासिम जब मैदान में आए और अल्लाह अकबर, अमर बिन साद ने और शिमर जिल जोशन ने अपने लश्कर की जानिब देखा और देखने के बाद कहा, अर्ज़क एक पहलवान था, अल्लाह अकबर, ये इतना खतरनाक पहलवान था कि अगर ये ऊंट के चमड़े पर खड़ा हो जाता तो 200 लोग इसको खींचते तब भी ये नहीं गिरता था। ये ऐसा पहलवान था जिसके तलवार का कोई जोर नहीं था, जिसके नेज़ा चलाने का कोई मुकाबला नहीं था। अर्ज़क को भेजा जा रहा है हजरत कासिम के मुकाबले में। अर्ज़क ने कहा, मुझे क्यों भेजते हो? इसी करबला के मैदान में मेरे 4 कड़ियल नौजवान बेटे आए हैं, किसी एक को कासिम के हवाले करो, कासिम के मुकाबले पर भेजो, कासिम का सर काट कर लाएगा। अल्लाह अकबर। एक बेटा आया, हजरत कासिम ने उसके सर को मारा और जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा बेटा आया, दूसरे को जहन्नम में पहुंचाया। तीसरा बेटा आया, तीसरे को जहन्नम में पहुंचाया। चौथा बेटा आया, चौथे को जहन्नम में पहुंचाया। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो। अब जो अर्ज़क हजरत कासिम से लड़ना नहीं चाह रहा था, हजरत कासिम के मुकाबले में नहीं आना चाहता था, अपनी हद तक इज्जती समझ रहा था कि कासिम एक बच्चे के मुकाबले में क्यों न जाऊं। अल्लाह अकबर। अब वो अर्ज़क पहलवान हजरत इमाम कासिम के मुकाबले में है। हजरत इमाम हुसैन ने जब खेमे से देखा कि अर्ज़क इमाम कासिम के मुकाबले पर है तो हजरत इमाम हुसैन खेमे से बाहर आ गए, दौड़े दौड़े बिल्कुल कासिम के करीब आ गए और सजदे में सर रख कर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला, आज तेरे नबी के नवासों का बेटा आज अर्ज़क पहलवान के सामने है, ए अल्लाह आज तू इसकी मदद फरमाना। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुनना। अब तारीख के और आपको और पलट कर देखो, यही हजरत कासिम है जिनका दादा मौला अली मुश्किल कुशा है। अल्लाह अकबर। खैबर का मुकाबला, लोगों खंदक के मैदान में 90 साल का वो बूढ़ा खर्राट जिसको अम्र बिन अब्द वुद कहा जाता है, जिसका मामला ये था कि रिवायत में आता है कि अगर 200 लोग ऊंट की चमड़ी पर खड़ा हो, अगर खींच देता तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर
कर पाता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बार बार वो मुकाबले पर बुला रहा है। मुस्तफा जान रहमत कहते हैं अली बैठ जाओ। एक मर्तबा बुलाया, मेरे आका ने फरमाया अली बैठो। दूसरी बार बुलाया, मेरे आका ने फरमाया बैठो। तीसरी बार बुलाया, मेरे आका ने फरमाया अली उठो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्र बिन अब्द वुद के मुकाबले में है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख के औराक को पलट कर देखो, हजरत इमाम अली ने अम्र बिन अब्द वुद को जब काटा और जब उसकी बहन ने उस काट को देखा तो कहने लगी अली के अलावा कोई काट नहीं सकता। ए लोगों, एक वो दिन था कि दादा अम्र बिन अब्द वुद के जैसे पहलवान को काट रहा है। आज उसी दादा का पोता अरज़क जैसे पहलवान को काट कर जहन्नम में पहुंचा रहा है। अरज़क पहलवान, अल्लाहु अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ के लिए हाथ उठाए हैं। कासिम ने देखा तो हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अरज़क, तू अपने आप को फन्ने हर्ब व ज़र्ब का माहिर समझता है, तू अपने आप को बड़ा घुड़सवार समझता है, तू अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है, लेकिन तुझे इतना भी शऊर नहीं है कि घोड़े की जीन कैसे कसी जाती है। इतना कहना था कि अरज़क ने पलट कर अपने घोड़े की तरफ देखा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ज़ुल्फ़िकार हैदरी से ऐसी ज़रब लगाई उस पर तो उसका सर गेंद की तरह लुढ़क गया। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गिर गए। हजरत कासिम दौड़कर भतीज चचा के पास आए और कहते व अम्मा हु अल अतश अल अतश, ए चचा जान प्यास लगी है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अन करीब नाना जान तुम्हें कौसर के जाम से सैराब करेंगे। लोगों, हजरत कासिम की भी शहादत हो गई। अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर की शहादत हो गई। हजरत इमाम हुसैन की भी शहादत हो गई। अब आखिर की एक बात सुनो।